नमस्कार बच्चों। आज नया टॉपिक शब्द निर्माण। शब्द निर्माण यानी शब्दों का निर्माण किसके द्वारा? उपसर्ग और प्रत्ययों के द्वारा। तो उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उनका आज अध्ययन करेंगे और उनको बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अपने शब्द निर्माण की जो शैली है उसको किस प्रकार में उपसर्ग कितने सहयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम परिभाषा। तो ये उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो आगे लगते हैं उन्हें क्या लगते हैं? ऐसे शब्दांश हैं ये जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे कोई बच्चा है योग्य, उसके आगे ए लगा दिया तो उसका तो अर्थ ही बदल गया, तो वो अयोग्य हो जाएगा। तो ये होते हैं क्या? उपसर्ग। ठीक, जो आगे लगते, इतना याद रखना। प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, बस इतना याद रखना है। अब तत्सम उपसर्ग, जैसे जो शब्द संस्कृत से आए सीधे की सीधे हिंदी भाषा में, वो तत्सम कहते हैं। वो कौन कौन से उपसर्ग शब्द हैं कि हैं? बहुत सारे उदाहरण पर जो मेन है उनको अपने यहाँ लिया है। ये पहला है शब्द अत्याचार। अब ये अत्याचार शब्द कैसे बना? इसमें अति तो उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। ये अति और आचार, तो यहाँ इसका अब ये क्या है? यहाँ पे संधि भी काम कर रही है। कौन सी क्या कर रही है? संधि भी इसमें काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो संधि है, इसका तो ई ले लिया, इसका क्या ले लिया? आ ले लिया, और इस ई और आ मिलके क्या बन गया? या बन गया। तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। तो ये संधि का भी काम करता है। जिस संधि की थोड़ी जानकारी हो तो अच्छा, इससे ये थोड़ा सा कुछ कठिन शब्द है वो अच्छे समझ में आ जाते हैं। तो ई, इसका ई आ मिलकर या बन गया, तो ये बन गया अत्याचार। अत्यधिक, वही अत्यधिक में भी ऐसे ही होता है, अति धन अधिक हो जाता है तो अत्यधिक हो जाएगा। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक हो जाएगा। अत्युत्तम, अति धन उत्तम हो जाएगा। ऐसे ही इन चीज़ों को हमको ध्यान के रखना है। ये कई बार आता है, अत्यधिक, अत्याचार है, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, ये ध्यान रखना है। इनकी ये इससे आते हैं अति धन, और जो भी मूल शब्द है, आचार है, अधिक है, उत्तम है, वो इसमें आते हैं। दूसरा अधि और शुल्क से बना है, अधिशुल्क, तो अधि उपसर्ग है। आगे लग रहा है अनुकरण, अनुपसर्ग अभिप्राय, अभि उपसर्ग उपसंहार, ये उप आगे उल्लंघन। अब ये आता है उल्लंघन, ये आता है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि इसका जो इसमें पहले उपसर्ग क्या है? तय। अगर कहते हैं कि तय, तय के बाद में या तय या दय के बाद अगर ल आ जाता है तो वो तय या दय के बाद अगर लय आ जाता है तो वो भी किस में बदल जाते हैं? लय में बदल जाते हैं, वो भी लय में। तो तय के बाद लय आया तो ये तय भी किस में बदल गया? लय में बदल गया। तो ये क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये उल्लंघन हो गया। क्या हो गया? उल्लंघन है। प्रख्यात, प्रय धन ख्यात हो गया। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति विलक्षण, ये विधन लक्षण हो गया। सुशिक्षित, सुशिक्षित हो गया। संकल्प, समधन कल्प हो गया। ठीक है, समधन क्या हो गया? कल्प हो गया। अब समधन के बाद यानी मैं के बाद, अब मैं के बाद अगर व्यंजन आ जाता है, मैं के बाद अगर व्यंजन आ जाता है पंचम वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो ये संकल्प हो गया आपका। तो अगर सह के बाद माँ आ जाता है तो ये मैं है जो पंचम वर्ण में ये बदल जाता है। ठीक है, संकल्प, तो ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे ही संयोग, सम धन योग, तो क्या हो जाएगा? वो संयोग हो जाता है। ऐसे आगे देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग। अब देखो यहाँ शब्द है अटल, तो अटल में क्या है? उपसर्ग आपको उसको दिन आगे वाले शब्द है। देखो जहाँ से मेरा कर्सर चल रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं?
ये उपसर्ग है आगे वाले, और पीछे वाला जो बच गया जो क्या हो जाएगा, वो मूल शब्द हो जाएगा। चाहे दुसाध्य लेते थे, दूधन साध्य हो जाएगा, कुचक्कर कुधन चक्कर हो जाएगा, अवगुण अवधन गुण हो गया, अनहोनी अन, अधमरा अटल। तो ये हिंदी के उपसर्ग। क्लियर? ऐसे ही अज्ञान ऐधन ज्ञान हो जाएगा। ये आगत आगत है, ये विदेशी शब्द है। अब जैसे एन वक्त है, एन वक्त एक शब्द है, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, ये वक्त हो जाएगा, और आगे वाला ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ये आगे वाले जो यहाँ से कर्सर जा रहा है, ना बा बे ला सर सरहद हम यहाँ से हम वतन, ये सारे के सारे देखो, ये सारे उपसर्ग हो गए। बचा हुआ बाद में ये जो है वारिस है, पुनियाद है, इज्जत है, बालिग है, मिजाज है, अकल है, वक्त है, ये सारे के सारे मूल शब्द हो। ठीक है, ठीक है। जैसे कहते हैं हम सफ़र, तो क्या हो गया, हम क्या हो गया, हम सफ़र क्या होता है, साथी होता है। तो हम और सफ़र मानी क्या होता है, यात्रा। तो हम सफ़र मानी क्या होता है, साथी हो गया एक तरह से। तो हम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और सफ़र मानी यात्रा हो गई। ये उर्दू फारसी के शब्द। अब आगे देखते हैं प्रत्यय। तो उपसर्ग लगे वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें सब प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी दूसरी प्रकार वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय भी कहलाते हैं। तो यहाँ वे शब्दांश जो धातु रूप या शब्दों का निर्माण करते हैं, धातु रूप माने क्रिया रूप होगा, ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर प्रत्यय कितने प्रकार, दो प्रकार, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय। अब देखो कृत प्रत्यय क्या कहते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा विशेषणों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल शब्द घूमना क्रिया है, परंतु मूल शब्द क्या हो गया, क्या हो गया, घूम। भूलना क्रिया है, इसका मूल रूप यानी धातु रूप क्या हो गया, भूल। भूलना का भूल, लिखना का लिखा, काम कमाई का काम कमा हो गया, मन है मनन का मन हो गया। तो यहाँ पर भुलक्कड़ हो गया, ये क्या हो गया, लिखाई हो गया, आई प्रत्यय जुड़ने से। ये कमाऊ हो गया, ऊ प्रत्यय जुड़ने से। ये मनन हो गया, मनन यहाँ पे ध्यान रखना, अन यहाँ पे स्वर का उच्चारण कौन सी ध्वनि निकल रही है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मनन अन की ध्वनि आ रही है, तो इसका ये प्रत्यय हो जाएगा। समझा आ की ध्वनि, मरण अन मरण अण, ठीक है। चलाऊ आऊ की ध्वनि आ रही है। चलाक चालाक चाल धन आक हो जाएगा। भूलक्कड़ भूल धन अक्कड़ हो जाएगा। रटंत रट धन अंत हो जाएगा। तैराक तैराक आक, चालाक आक, तो आक की ये ध्वनि आती है, तो ये प्रत्यय में होते हैं। जो पीछे लगते हैं, मतलब देखो पीछे लग रहे हैं सारे के सारे, देखो यहाँ देखो ये कर्सर जा रहा है, जो सारे पीछे चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएंगे। जो क्रिया के मूल रूप में लगते हैं यानी धातु रूप में लगते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा सर्वनाम विशेषण साथ लगते हैं, मतलब क्रिया के मूल धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, वो नए शब्द बनाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो बुराई से बुराई है, पंडित से पंडित है पंडिताऊ, सोना से सोनार है, लोहा से लोहार हो जाएगा। भीख से भिखारी, लोहारन लोहारीन हो जाएगा। चमक से चमकीला हो जाएगा है, जहर से जहरीला हो जाएगा। लिपि क्या हो गया, लिपिक हो गया। बूढ़ा बुढ़ापा हो गया। कोठी कोठरी हो गया। मिलन मिलनसार हो गया। होनिहार है, ये ये होनहार होना चाहिए, होनी हार होनहार हो गया। होनी हार होनहार हो गया, ठीक है। लकड़ी लकड़हारा हो गया है, तो ये इसके क्या हो गया, हिंदी के तदित प्रत्यय हैं ये, ठीक है। तदित ये पढ़ते हैं। आगे देखो ये संस्कृत के तदित प्रत्यय हैं। दयालु ये दया से बना। हर्षित इत की ध्वनि आ रही है। तरंगित इत की ध्वनि आ रही है। उच्चतम तम की ध्वनि। मानवता में ताका। लघुत्व में तो है क्या, मनुष्यत्व में तो आता है। प्रभुत्व में तो आता है। गतिमान का हो गया। बलवान हो गया। आनंदित हो गया। सामाजिक हो गया। समाज धनिक हो गया। और ये है लास्ट प्रत्यय का इकट्ठा प्रयोग है। अधार्मिक में ए हो गया और धर्म हो गया एक, इसमें दोनों प्रत्यय भी पूछ लेता है, ठीक है। मानी, ठीक है। और ये है अनुदारता। अन्न धन उदार और ता होते हैं। अन्न उदारता, इसका ए लगे दोनों को मिलाते ही ऊ की इसमें